हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के पोर्टल पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आया है। दोस्तों आप लोग को जाना है न्यूज़ एंड अपडेट्स में, और आप देख सकते हैं 6 अप्रैल को यहाँ पे 2 न्यूज़ बताई जा रही है। जो पहली न्यूज़ है वो है दोस्तों, मॉड्यूल वाइज न्यू फंक्शनैलिटीज डिप्लॉयड ऑन द जीएसटी पोर्टल फॉर टैक्स पेयर्स। और जो दूसरा है दोस्तों वो है ऑटो पॉपुलेटेड ऑफ ई इनवॉइस डिटेल इनटू GSTR1। चलिए दोस्तों, अब इसे यहाँ पे रीड करके मैं आपको समझाता हूँ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लिएगा, ताकि GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मैं न्यूज़ अपडेट रेगुलर जो डालता हूँ अपने चैनल पे, वो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। For the month of March 2021, the auto-populated of e-invoice into GSTR1 of March 2021 is still in progress and is likely to take some more time। दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मार्च 2021 की जो ई-इनवॉइसेज हैं, ई-इनवॉइसेज जो टैक्स पेयर ने किया है वो ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR1 में अभी तक नहीं आ रहा है, स्टिल अभी प्रोग्रेस बता रहा है। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एडवाइस क्या दिया हुआ है, हैज नोटिफाइड टैक्स पेयर हु आर रिपोर्टिंग ई-इनवॉइसेज आर hereby advised not to wait for the complete auto populated and instead proceed with preparation and filing of GSTR1 for March 2021 by the due date based on actual data as per their record। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जिन टैक्स पेयर को ई इनवॉइसेज एप्लीकेबल हो चुका है और ई इनवॉइसेज उन्होंने दे दिया है तो उनको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि GSTR1 में डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा। कंप्लीट डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों डेटा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको अपना GSTR1 ड्यू डेट तक दोस्तों फाइल कर देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको अपने GSTR1 में डेटा जो है वो खुद डालना है और उसको फाइल कर देना है ड्यू डेट से पहले। आपको वेट नहीं करना है कि डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाए तब हम अपनी GSTR1 फाइल करें। दोस्तों कुछ इसी तरीके मैंने IFF पे भी अपनी एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि उसमें ये था, IFF में दोस्तों जिन्होंने अपना डेटा अपलोड करके पास ऑन तो कर दिया है, लेकिन उस केस में भी जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के GSTR1 में नहीं आ रहा है। तो इस केस में भी दोस्तों आपको ध्यान देना है कि डेटा जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने का आपको खुद डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी GSTR1 में चेक कर लिएगा कि डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के तो आया तो नहीं, अगर आया है तो पूरा आया है कि नहीं, रिकन्सिलेशन कर लिएगा दोस्तों, एक बार टैली कर लिएगा। उसके बाद ही दोस्तों आपको मार्च का डेटा डाल कर ही रिटर्न अपनी फाइल करनी है। अगर जनवरी फरवरी का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के IFF से भी नहीं आया है दोस्तों, तो पूरा डेटा डालना है जनवरी और फरवरी का, और ख़ुद से अपनी जो GSTR1 है उसको ड्यू डेट से पहले दोस्तों आपको फाइल कर देना है। दोस्तों इस बार आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है कि ई इनवॉइसेस से डेटा आप वेट कर रहे हो कि ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा या HSN कोड से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा, इसका आपको वेट नहीं करना है। दोनों केसेस में आपको डेटा जो है वो रिकंसाइल करना है, और अगर आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो आपको खुद से डाल के अपनी GSTR1 जो है वो ड्यू डेट से पहले दोस्तों आपको फाइल कर देनी है। तो दोस्तों ये मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूरी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, ताकि जो GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट लेटेस्ट मैं अपने चैनल पर डालता हूँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।